जय मां नंदा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज मां नंदा के बुलावे पे इस कार्यक्रम में पहुँच गया और मुझे यहाँ आकर इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आदरणीय सर जैसे महान वैज्ञानिकों के समक्ष बैठकर उनकी बातों को सुन रहा था। मुझे यहाँ पर आकर बोलना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को केवल सुनना था और सीखना था, लेकिन आपने बुला दिया है तो थोड़ा सा एक दो चीजें मैं कहूँगा। मुझे एक पीड़ा हुई जब मैंने ये पर्यावरण संरक्षण का जो एक मुहिम चलाई। मैं हम पिछले 2-3 सालों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मेरी 3 माएँ हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन 3 माओं में मेरी पहली माँ है मेरी जन्मदात्री माँ, जिसने मुझे जन्म दिया। दूसरी मेरी माँ भारती, जिस देश में मैं रह रहा हूं, और तीसरी मेरी माँ प्रकृति। और इस प्रकृति माँ, अगर माँ प्रकृति नहीं बचेगी तो शायद तो ना ही मेरी माँ भारती बच पाएगी और ना ही मेरी जन्मदात्री माँ बच पाएगी। और मुझे लगता है कि आज अगर सबसे ज्यादा किसी को काम करने की जरूरत है, किसी क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, तो वो माँ प्रकृति के संरक्षण की जरूरत है। तो इसलिए इस क्षेत्र में उतरा हूं। आज हमारे नौरे सूख रहे हैं, धारे सूख रहे हैं, कल हमारे गाड़ गधेरे सूखेंगे, परसों हमारी यमुना गंगा जैसी नदियां सूख जाएंगी, जिनसे हमारा नाम है, जिनसे हमारा अस्तित्व है। क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है और ऐसे विद्वान लोगों ने सारी चीजें बताई हैं जिन मैं और ज्यादा नहीं बता सकता। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया हूँ तो ये केवल प्रवेश है। मैं यहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अभी हम चकुटिया में काम कर रहे हैं, गेवाल घाटी में काम कर रहे हैं। हमारी एक संस्था भी है हिंदी ग्रीन फाउंडेशन की, और उस संस्था के जरिए हम विभिन्न गांव में एक टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर महेश दरियाल जी भी आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ भी, एक मुहिम चलाई हमने संडे फॉर मदर नेचर। हम भले ही अपना बहुत सारा समय न दे, लेकिन एक रविवार का 2 घंटा अगर हम दे दें तो उस 2 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आसपास जो पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे नौले हैं, जो हमारे धारे हैं, तो आज सूख रहे हैं, उसका कारण क्या है? उस कारण पे काम किया जाए और उसके कैचमेंट एरिया में खाल खंतियां बनाए जाए। जो हमारे पारंपरिक वनस्पति है, बाज है, बुरास है, काफल है, तिमुर है, ऐसी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जो आज विलुप्त भी हो गई हैं, तो उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उस पर हम एक संडे फॉर मदर नेचर की एक मुहिम हमने चलाई है। और वही संडे फॉर मदर नेचर की मुहिम, अगर मैं आज यहाँ की खड़ा हूँ, लेकिन हमारी वो मुहिम आज काम वहाँ कर रही है। सुबह मेरे पास 2 गांव से एक मैसेज आया कि हमने संडे फॉर मदर नेचर मुहिम के तहत ये कार्य किया है। और मुझे एक आप लोगों से भी निवेदन करना है कि मुझे इस क्षेत्र में भी आना है। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख मैम से, ग्राम प्रधान जी से और मैपुरी सर से खास तौर पे मैं कहूँगा, सर से मैं कहूँगा कि हमें साइंटिफिक तौर पे जो आवश्यकता होगी हम आपसे लेना चाहेंगे। और जो यहाँ के क्षेत्र के स्तर पे हम अगर कुछ काम कर सकें, आदरणीय ग्राम प्रधान मैम है और हमारी मातृशक्ति, आपके बगैर कुछ नहीं है। एक गौरव देवी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि हम कहीं ना कहीं आज खतरे की ओर जा रहे हैं। तो आज हर एक मातृशक्ति को गौरव देवी बनने की जरूरत है। और मैं पुनः आप सभी लोगों को ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही आग्रह करूंगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए, हमारी टीम को इस क्षेत्र में काम करने के लिए आदरणीय सत्येंद्र भंडारी जी जो कि आदर्श हमारे लिए, ये जो मंच में बैठे हैं ये सभी लोग आदर्श हैं। और इन आदर्श लोगों का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसे हमें अब जमीनी स्तर पर उतारना है। तो आगे अगर हमें मौका मिलता है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो बातें तो तब होंगी, लेकिन अनुभव के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा अगर हमें सहयोग मिल जाए, क्योंकि हमारा अनुभव अभी 1 साल का है, अभी हम चले हैं, निकले हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो बहुत एक कलेक्टिव वे में बहुत लंबे तक जाएंगे। और अपनी जो आपने कहा कि हमारा कोई उद्देश्य है प्रकृति और संस्कृति और साथ में जो हमारी इकोनॉमी है उसको जोड़ने का, तो अगर ऐसा होता है तो हम पूरी एक ताकत के साथ उत्तराखंड की उस छवि को विश्व के सामने रखने की कोशिश
भी हम करेंगे जिस छवि को हम जिस छवि की कल्पना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तो आप लोगों ने इतनी सारी बातें यहाँ पर मुझे सिखाई, हमें बताई, और माँ नंदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस पावन प्रांगण में, अपने इस पावन धाम में बुलाया, जो कि मैं बहुत एक 2-3 सालों से मैं एक मन्नत मांग रहा था कि माँ मुझे अपने दरबार जरूर बुलाना, पर उस दरबार के उन लोगों के बीच कार्य करने का मौका अवश्य देना, तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कोई बोले धन्यवाद अनुज। आपकी जो ऊर्जा है निश्चित ही यहाँ के नौजवानों के लिए भी एक ऊर्जा का स्रोत बनेगी, उनमें ऊर्जा का संचार करेगी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भुवन नौटियाल जी, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा कार्य होगा। आपने इस क्षेत्र के लिए वो किया है जिनकी की शब्दों में वर्णन करना असंभव है। तो यहाँ पर उनको भी आदरणीय मैथुरी जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा सम्मानित किया जाना है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर मधुरी जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उनके सम्मान पत्र को पढ़ते हुए उन्हें सम्मान पत्र सौंपने का कष्ट करेंगे, और ये हमारी पूरी टीम यहाँ आगे नीचे सम्मान होने वाले कार्यक्रम को जो है इसको संपन्न करेगी। तो आदरणीय मधुरी। अब कार्यक्रम के हम अंतिम क्षण में हैं और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो प्रत्यक्ष रूप से कम और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री भुवन नौटियाल जी। मैं चाहूंगा कि हमारा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का पर्यावरण विज्ञान विभाग है और हमारे पूरी अतिथि महोदय आपको प्रशस्ति पत्र आपका सम्मानित करेंगे। आपका जो प्रशस्ति पत्र है उस प्रकार है, नंदा से वन आंदोलन को विश्व पटल पर पहुंचाने, ग्राम नोटी में प्रथम वृक्षारोपण कराने, पर्यावरण जागरूकता के लिए पदयात्राएं, रैलियां, गोष्ठियां, भाषण, निबंध, चित्रकला का आयोजन कराने एवं अपने गांव के जंगल की आग बुझाते हुए 14 वर्षीय स्कूली छात्रा स्वर्गीय बीना बिष्ट की स्मृति में अनेक कार्यक्रम करवाने